अब फिर क्या बताया है कि कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे। कहें कबीर गुरु रूठ गए, हर ना होते सहाय। जैसे क्या बताते हैं, जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण दुखी होते हैं तो वो कहा करते हैं कि हमारा राम रूठ गया, हमारा राम रूठ गया। नए नए दुख आने लग गए हमारे ऊपर। और जो सुखी होते हैं उनको यूं कहा करते, इनका राम राज्य है, इनके ऊपर भगवान प्रसन्न है। और जो दुखी होते हैं वो कहते हैं हमारा राम रूठ गया। अब पुण्यात्माओं, जब तक हमारे पुण्य चलते हैं तो हमें सब सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, तो ऐसे लगता है कि हमारा राम राज्य है, प्रसन्न है। और जिनके पुण्य खत्म हो गए, उनके पाप शुरू हो गए, तो उनका राम रूठ गया। अब जैसे गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए। बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। अब क्या बताते हैं, परमात्मा ने कितना एग्जाम्पल दिया हमारे को समझाने के लिए। कैसा उदाहरण दिया है कि जैसे आप कहीं खेतों में एकांत स्थान पर या कहीं पर मजदूरी कर रहे हो, कोई कार्य कर रहे हो, मटका भर ले गए पानी का घड़ा घट, और जब तक उसमें जल है तो नो प्रॉब्लम, प्यास लगी घट घट पिया, फिर काम लाएंगे। और जब वो घट यानी घड़े में पानी खत्म हो गया, जल खत्म हो गया, तो समस्या उत्पन्न हुई। तो फिर वो राम रूठ गया। जब तक उसमें जल था तो राम राज्य था, सुविधा सारी थी, प्रॉब्लम थी नहीं। अब वो जल खत्म हुआ तो राम रूठ गया। अब वो राम मिला कहाँ? हैंडपंप में। हैंडपंप में मिला वो जल, तो वहां गए, हैंडपंप के नीचे रखा मटका, करी उसकी पूजा सेवा और भर लाए, फिर सुखी हो गए। तो जिनके ऊपर अब पापों के दौर चल पड़े, उनके पुण्य समाप्त हो चुके, और सुख होगा पुण्य बढ़ने से, पुण्य प्राप्त होने से। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि एक तरफ तो आपके पास एक घड़े में जल रखा है और एक तरफ हैंडपंप है। जल तो समझो परमात्मा है घड़े में, और हैंडपंप गुरु जी है। अब कौन से को सिलेक्ट करोगे तुम? हैंडपंप को। हैंडपंप में तो कितना पानी निकाले, और मटका में जो जल है वो तो थोड़ी सी दिन, एक दिन भी पूरा ना निकाला मन पूरे परिवार का। तो यहां परमात्मा कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, और किसके लागू पाए। बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दिया मिलाए। हैंडपंप बिना जल नहीं मिला। कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे। कहें कबीर गुरु रूठ गए, तो हरि ना होत सहाय। जैसे हैंडपंप खराब कर दिया आपने, उसकी केयर टेक करी नहीं, तो फिर जल कैसे मिलेगा? अब गुरु रूठ गया तो भगवान साथ नहीं देगा बिल्कुल भी। परमात्मा कहते मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, मेरे संत को मुझे ही जान लेना, तब मैं तेरे निकट आऊंगा। नहीं तो परमात्मा ये सोचते हैं जैसे जैसा व्यवहार आप इस दास के साथ करते हो और जो सोच इस दास के प्रति रखते हो, तो परमात्मा ये वो करते हैं, निरीक्षण करते हैं, जांच करते हैं कि यदि इस दास के स्थान पर वो मालिक विराजमान होते तो आप जी ऐसा ही व्यवहार करते। क्योंकि परमात्मा एक धारणक रूप में रहा करते, ऐसी क्रिया करते थे जैसे आप जी करते हो। और वो शूद्र वर्ण में, जैसे महर्षि रामानंद पंडित जी बड़े विद्वान माने जाते थे, और परमात्मा उनको इस काल के जाल से निकालना चाहते थे। 5 वर्ष के बालक रूप में परमात्मा अपनी लीला में शरीर दिखा रहे थे। रामानंद जी का एक शिष्य था,
उस शिष्य को परमात्मा ने एक प्रश्न किया था कि तुम विष्णु जी को सर्वेश्वर बताते हो, इनका तो जन्म मृत्यु होता है, पुराणों में ऐसा लिखा है। जिस बात से क्षुब्ध होकर के उस रामानंद जी के शिष्य ने परमेश्वर कबीर जी से कहा था, क्या तूने दीक्षा ले रखी है, तूने पुराणों का ज्ञान कहाँ से हुआ? परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि मैंने दीक्षा ले रखी है, गुरु बना रखा है, जो तेरा गुरु जी है वही मेरा गुरु जी है। उस समय केवल ब्राह्मणों को दीक्षा देते थे, उन्हीं को भक्ति का अधिकारी मानते थे, अन्य को तो टोटके टाटके बता कर उन महाराज जी रखा करते थे और कथा सुना सुना कर उनसे चंदा अपना वो लेते थे दान। इस बात से अक्षुब्ध होकर के तूने एक शूद्र होकर मेरे गुरु जी की बेइज्जती कर दी है, एक पंडित को अपना गुरु बताया है। रामानंद जी से कंप्लेंट की गई।